Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I am your SST teacher Swati Rajput. In this video, we will discuss some question answer based on different topics. So here we look, our first topic is Belgium and Sri Lanka. And our first question is, describe the ethnic composition of Belgium. तो यहाँ हमें बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है उसको डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एथनिक क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथनिक। एथनिक मीन्स अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। देखिए एथनिक का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स एक ऐसा सोशल डिवीज़न जिसमें हर ग्रुप अपने अपने कल्चर को अलग मानता है। इसको हम जाति से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे जातियाँ होती हैं उस टाइप से। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बेल्जियम इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर देन हरियाणा, हैज़ बॉर्डर्स with France, Netherlands, Germany and Luxembourg. It has a population of a little over 1 crore. The ethnic composition of Belgium is very complex. It means स्टूडेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि बेल्जियम जो है वो एक यूरोप की स्मॉल कंट्री है जो हरियाणा से भी छोटी है, मतलब इंडिया का जो स्टेट है हरियाणा उससे भी छोटा है। इसका जो बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगा हुआ है। इसका जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ के बराबर है। जो बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज़ हियर, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। हमने पढ़ा था कि जो बेल्जियम का 59% लोग हैं वो डच हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक्स जर्मन। और जो बचे हुए 40% लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी के जो बचे हुए 1% हैं वो जर्मनी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। और कैपिटल की अगर हम बात करें, जो बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेम द 3 मेजर कम्युनिटीज़ ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में जो 3 मेजर कम्युनिटीज़ थी उनके नाम बताइए। तो बेल्जियम कंप्राइज ऑफ 3 कम्युनिटीज़, द फ्लेमिश, द फ्रेंच एंड द जर्मन स्पीकिंग। तो वहाँ पर जो 3 मेन कम्युनिटीज़ थी वो थी आपकी फ्लेमिश, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग। फ्लेमिश यहाँ पर किनको कहा गया है, जो डच लैंग्वेज बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ टेंशन इन बेल्जियम। इट मीन्स स्टूडेंट, बेल्जियम में जो टेंशन हुई, जो प्रॉब्लम रेज हुई, उसके मेजर कॉजेज़ या मेजर रीज़न क्या थे। लुक एट द आंसर। इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन साइज, डच वर इन मेजॉरिटी इन द कंट्री बट फ्रेंच हैड मेजॉरिटी इन ब्रुसेल्स सिटी, कैपिटल ऑफ बेल्जियम। देखिए अगर हम पॉपुलेशन के साइज़ की बात करें तो कंट्री में हमने देखा था जो डच थे वो मेजॉरिटी में थे। अगर हम कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करें तो वहाँ पर जो फ्रेंच थे वो मेजॉरिटी में थे। पॉइंट 1, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल एंड कंपेयर टू डच। इट मीन्स जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो डच के कंपैरिजन में माइनॉरिटी में तो थे बट वो रिच और पावरफुल थे।
Next point, the Dutch speaking resented this as they got the benefit of economic development and education much later. Means जो डच स्पीकर्स थे वो इस चीज़ से नाराज़ थे कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था और जो एजुकेशन था इन सब का जो लाभ है उन्हें बहुत बाद में मिला, तो इस चीज़ से वो नाराज़ थे. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दिस लीड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s. इट मीन्स इसी रीज़न से 1950 और 1960 के बीच में जो फ्रेंच और डच स्पीकर्स थे उन दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में जो तनाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा. दिस वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. तो ब्रुसेल्स में भी इस सब का जो एक इफ़ेक्ट था वो दिखने लगा था. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका. जैसे अभी पहले क्वेश्चन में हमने बेल्जियम के एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में बताया कि वहाँ पर कौन कौन सी कम्युनिटीज़ कितने कितने % लोग थे, तो ऐसे ही यहाँ पर हमें श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन बताना है इस आंसर में. देखिए स्टूडेंट, श्रीलंका नेबर ऑफ इंडिया हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका इज़ एज़ फॉलोज. देखिए श्रीलंका जो एक इंडिया की नेबर कंट्री है, तो वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं. तो जो श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन है वो आगे दिया गया है आगे के पॉइंट्स में. चलिए देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट, द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड द तमिल स्पीकर 18%. इट मीन्स श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी उसमें जो सोशल ग्रुप्स थे उसमें जो 74% थे वो थे आपके सिन्हाला स्पीकर्स जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, और बाकी 18% थे वहाँ पर तमिल स्पीकर्स यानी कि जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे. नेक्स्ट पॉइंट, अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, दैट इज़ 13%. द रेस्ट whose forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils, that is 5%. देखिए हम तमिल्स की बात कर रहे हैं. जो तमिल्स थे वो टोटल 18% थे, बट तमिल्स के भी यहाँ पर 2 सब ग्रुप्स थे, जिसमें पहला था आपका श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% थे. तो श्रीलंकन तमिल्स वो तमिल्स थे जो स्टार्टिंग से ही श्रीलंका में रह रहे थे, और बाकी के जो 5% तमिल्स थे वो इंडियन तमिल्स कहे जाते थे, क्योंकि ये इंडिया से जाकर श्रीलंका में बस गए थे. नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंकन तमिल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री. इट मीन्स अगर हम श्रीलंका का मैप देखें तो हमें क्लियरली शो होता है कि जो तमिल्स थे वो श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में फैले हुए थे. नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज़ और मुस्लिम्स. जो सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, वो मोस्ट ऑफ बुद्धिस्ट थे यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, और जबकि जो तमिल्स थे उसमें हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ही रिलीजन के लोग थे. नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिन्हालाज. और यहाँ पर टोटल 7% क्रिश्चियंस थे, जिसको हम ईसाई बोलते हैं, तो वो तमिल्स भी बोलते थे और सिन्हाला लैंग्वेज भी बोलते थे. लास्ट पॉइंट, इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed large majority and can impose its will on the entire country. तो श्रीलंका में क्या था कि जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी, तो वही वहाँ पर इन्जॉय करती थी, मतलब मेजॉरिटी को उसी की गवर्नमेंट थी, और वो अपनी जो विल थी, जो इच्छाएं थी, वो पूरी कंट्री पर वो लागू करते थे. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इज़ द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ श्रीलंका एज़ कम्पेयर टू इंडिया. हमें यहाँ पर श्रीलंका की जोग्राफिकल लोकेशन बतानी है इंडिया के कंपेयर. ठीक है. आंसर,
Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off, about 20 kilometers from Rameshwaram, the southern coast of Tamil Nadu. It has about 20 million people. देखिए जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड नेशन है जो इंडिया से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर लगभग 20 किलोमीटर जो रामेश्वरम है इंडिया के साउथ पार्ट में, वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर साउथ कोस्ट पर, तमिलनाडु से जो साउथ कोस्ट पर है उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 20 मिलियन या फिर 2 करोड़ है। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स के क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।